हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 10 को शुरू करेंगे। इसका नाम वैसे है श्री भगवान का ऐश्वर्य, लेकिन इसका संस्कृत में नाम है विभूति योग। यहाँ भगवान अपनी विभूतियां बताएंगे। अब कारण क्या है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड, और सडनली मतलब ऐसे आपको कोई फ्रेंड मिल गया, बन गया, आपको कभी मिला, आप बात करने लगे। तो एक दिन आपको पता चलता है, ओ मेरा जो ये फ्रेंड है, ये तो आईआईटीएन है, आईआईटी से पढ़ रहा है, इतना इंटेलिजेंट है। तो आपको तब समझ में आएगा, ओ मैं जिसको साधारण समझता था वो तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है। तो आपको एकदम से उसमें श्रद्धा बढ़ेगी, आपको अच्छा लगेगा कि इतना महान आदमी मेरा फ्रेंड। या आपको पता चले कि ही सच्चा और बिलियनियर, ये जिससे मैं बात करता हूँ ये तो बहुत ही रिच पर्सन है, इसकी एक उंगली के इशारे पे इतने लोग खड़े हो सकते हैं। तो जब आपको उसकी ऑपुलेंस का पता चलेगा, ऐश्वर्य का पता चलेगा, तो भी आपके अंदर पता चलेगा आपको कि अरे मतलब कितना, मतलब ये सब बड़े आदमी से मेरी जो है दोस्ती। उसी प्रकार से भगवान जब अपनी विभूति बताएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं कि वो कौन है। तो देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्यों? प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे बताए गए सारे ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब यहाँ पर भगवान शब्द की प्रभुपाद बता रहे हैं कि पराशर मुनि ने जो भगवान शब्द की व्याख्या की है वो ये है कि जिसके अंदर जो छह ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य बोलते हैं जिन्हें, वो पूर्ण रूप से होते हैं, पूर्ण रूप से, उनको ही भगवान कहते हैं। तो कौन से षड ऐश्वर्य हैं? शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य या त्याग। और भगवान के अंदर ये पूर्ण रूप से है। आप ये देख सकते हैं कि भौतिक जगत में कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन उसके पास सारा संसार का धन ना हो, वो बहुत ऑल नॉलेजेबल ना हो, ज्ञानी ना हो। जैसे कलाम साहब को हम सोचते थे कि भाई बड़े इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट थे, बट ही इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। या उनमें सबसे ज्यादा शक्ति नहीं होगी, या पूर्ण उसका उनका धन उनका इतना नहीं होगा उनके पास। तो हर किसी में सारी छह की छह क्वालिटी होना, वो भी फुल, पार्शियल नहीं, मतलब संपूर्ण संसार का जो धन है, और जो संपूर्ण सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा जिनका यश, सबसे ज्ञान, और एकदम से छोड़ दें, और जो त्याग और वैराग्य, वो सब भगवान। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब वो यहाँ धराधाम में भी थे भगवान कृष्ण, तो जितने भी वो है उस समय पराशर जैसे मुनि, सबने माना था। आप महाभारत में पढ़ सकते हैं, सबने समझाया था दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, कि जो कृष्ण है स्वयं परम। भगवान खुद भी कृष्ण को अपने ऐश्वर्य, कार्य और गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं भाई, 7वें चैप्टर से भगवान ने अपनी शक्ति, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन। फिर जो 9वां चैप्टर में हमने जो पिछला सबसे लास्ट श्लोक था 9वां का, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, यानी कि भगवान अपनी शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान अपने विभूतियां बता। तो पिछले अध्याय में उन्होंने क्या बताया था कि भक्ति की स्थापना की, दृढ़ दृढ़ रूप से उन्होंने भक्ति की स्थापना की। लेकिन यहाँ पे भगवान फिर से अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों, जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा हम भक्ति में डीप जाते जाएंगे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सुने। ऐसे किसी भी से जान ना पहचान, पता नहीं डिवोटी है नहीं है, कुछ अपने इंटरप्रिटेशन लगा के कुछ वीडियो बना दिया और हम उसको सुनने लगते। ऐसा ना करें। भक्तों की संगति में जो हमें पता है कि बोनाफाइड भक्त हैं और ये इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ऐसे संगति में भगवान के बारे में सुनने से भक्ति बढ़ती है।
तो भक्तों के समाज में भक्तों भगवान की चर्चा तभी होती है जब वो सब कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसे अलग अन्य लोग इन चर्चाओं में भाग नहीं ले सकते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे प्रिय हो इसलिए ऐसी बातें कह। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है, भगवान बता रहे हैं। ना मैं विदु, मुझे कोई नहीं जानता। मेरे बारे में कोई नहीं जानता। सुरगणा, महर्षि, कोई नहीं जानता। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान कह रहे मैं उनका उद्गम भी मैं ही हूँ, उनका ओरिजिन भी मैं ही हूँ। मुझसे निकले सारे देवता सारे ऋषि। कोई नहीं जानता मेरे ऐश्वर्य के बारे में, क्योंकि वो तो मुझसे ही निकले हैं। अब कोई कहेगा देवता इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो तो हमेशा भोग ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं सूर्य महर्षि, जो बड़े बड़े ऋषि हैं जो घोर तपस्या करते हैं, वो भी मुझे नहीं जानते। कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद की ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कृष्ण है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है। और उनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो उनसे बराबर तो क्या ही हो सकता है। जब उनके बराबर ही कोई नहीं है तो बढ़के कैसे होगा। कोई नहीं है उनसे। और सारे कारणों के कारण, सब कारणों के वही कारण। यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि जितने देवता है, जितने ऋषि हैं, वो उनके कारण है, क्योंकि कोई उन्हें नहीं जानता। सब उनसे ही निकले हैं, मुझसे ही निकले हैं, बता रहे ना भगवान। सारे देवता है वो सब भगवान से निकले, वो समझ नहीं सकते। तो जब इतने बड़े बड़े देवता, जिनकी यहाँ के लोग पूजा कर कर अपने मन का फल पाते हैं, और इतने बड़े बड़े ऋषि जो ऊपर ब्रह्मलोक आदि में रहते हैं, जब वो भगवान को नहीं समझ सकते, तो हमारे जैसे एक छोटे से पृथ्वी पे एक छोटे से शहर के एक छोटे से कॉलोनी में एक घर में रहने वाला क्षुद्र जीव क्या समझ पाएगा भगवान के बारे में, है ना। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। और कोई ये भी नहीं समझ सकता जो परम भगवान है, वो क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और इतने असामान्य कार्य करते हैं। तो कृष्ण को जानने के लिए एक्चुअल में विद्वता आवश्यक नहीं है। माने बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानवान है, तो कृष्ण को समझ लेगा। क्या देवताओं में कम बुद्धि है, तो बड़े बड़े ऋषियों में कम है? नहीं। तो बड़े बड़े देवता ऋषि भी मानसिक चिंतन द्वारा जब वो परम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं, कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, जान नहीं पाते। यहाँ जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रिय पहुंच पाती है वहीं तक वे सोच पाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना सोच सकता है किसी चीज के बारे में। अब एक छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो उसे बताया गया बहुत छोटा बच्चा है, फर्स्ट सेकंड क्लास में आया है अभी, उसको नहीं पता अगर कि दुनिया कितनी बड़ी है। पापा ये जितना हमारा ये कमरा है, घर है, उतनी उतने कितने टाइम्स, तो क्या बताया जा सकता है? क्योंकि उसकी इंद्रियां उस समय उतनी डेवलप्ड, छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही माँ बाप हंसेंगे कि ये नहीं समझ पाएगा कि दुनिया कितनी बड़ी। ऐसे ही हम हमें देख के भगवान हंसते होंगे कि ये अपूर्ण इंद्रियों से ये मुझे समझने चला है, नहीं समझ पाए। और फिर प्रभुपाद बता रहे निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं। अब वो पहुंच तो पाते नहीं अपूर्ण इंद्रियों से कि भगवान कैसे हो सकते। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि भगवान जो है उनका कोई रूप नहीं हो सकता, वो तो फॉर्मलेस होंगे, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं होगी, विदाउट एनी शेप। ठीक है। तो ये उनकी बुद्धि क्योंकि कम होती है, तो ये सब मन चिंतन करते रहते हैं मन से। लेकिन इस प्रकार के मनगढ़ंत चिंतनों से और ऐसा लगेगा कि बड़े ज्ञानी है, इस तरह से कृष्ण को समझा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो जान लो मैं ही परम सत्य हूँ। लोग कहते हैं हम परम सत्य को जानना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा प्रभुपाद है, अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते। वास्तव में सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब हम गीता या भागवत में उनके वचनों को पढ़ें।
यानी कि भगवान को एज इट इज तो कोई भी नहीं जान सकता, भगवान जिसे चाहे वही उनको थोड़ा बहुत जान सकता। इस संसार में आज तक कभी कोई भगवान को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया कि वो कौन। ठीक है। तो लेकिन हम गीता भागवत पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत हमारी क्लैरिटी होती है, धीरे धीरे हम थोड़ा बहुत उनको समझ पाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जो भगवान की अपरा शक्ति के अंदर है, जैसे हम लोग हैं, इस समय हम लोग भौतिक जगत में है, भौतिक जगत अपरा शक्ति कहलाता है। तो भगवान को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम दिव्य स्थिति में होंगे, यानी कि हम भगवान की परा शक्ति के कंट्रोल में होंगे, राधा रानी कंट्रोल में, तब हम भगवान को समझ पाए। ठीक है। तो जब हम दैवी माया के कंट्रोल में होते हैं तब समझ पाते हैं, उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि ज्यादातर लोग कृष्ण को देख नहीं पाते उनके भौतिक वास्तविक रूप में, तो वो यहाँ अवतरित होते हैं संसार में। जैसे जगन्नाथ जी जो है बाहर निकलते हैं अपने मंदिर के, तो जो लोग अंदर नहीं जा पाते वो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके दर्शन कर पाते। लेकिन जब वो बाहर भगवान अवतार भी लेते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग इतने मंदबुद्धि होते हैं, क्योंकि वो माया से ग्रसित होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पर्सनल गॉड नहीं हो सकते, एक पर्सन, एक पुरुष नहीं हो सकते भगवान, भगवान तो निर्विशेष, एक फॉर्मलेस, एक लाइट ब्रेथ है। इस प्रकार से वो ऐसे ही समझते। लेकिन जिसने भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वही भगवान को समझ सकता है, भगवान उसे बुद्धि देते हैं समझने के लिए। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। और जो भक्त होते हैं वो परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, और वही केवल जो शुद्ध भक्त भगवान के होते हैं वही उनको समझ पाते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से कभी भी कोई 100% नहीं समझ पाए, लेकिन भक्त लोग काफी हद तक समझ पाते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि है और जो मतलब इसके अलावा वो नहीं समझ पाते, जो निर्विशेषवादी, और कोई नहीं समझ पाता। अतः यहाँ लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो श्री कृष्ण है जिसकी हम पूजा करते हैं। तीसरा श्लोक। यो मामजम अनादिम च वित्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थयेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं, यहाँ तीन अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। जो माम अजम, अजम माने जिसका जन्म नहीं हुआ, अनादि यानी जिसका कोई सोर्स नहीं, जो स्टार्टिंग से वो है वैसे ही है, ऐसे नहीं किसी से निकला। लोक महेश्वर, सारे लोगों के स्वामी, परम ईश्वर, महा ईश्वर, लोक महा ईश्वर। अगर किसी व्यक्ति को ये तीन चीज समझ आ गई कि भगवान अजय है, यानी अजन्मा है, आदि रहित है, उनका कोई स्टार्टिंग नहीं है, और जो सारे लोगों के महेश्वर हैं, तो कैसा हो जाएगा, असमूढ़ा मर्तयेषु सर्व प्रापै प्रमुच्यते। मर्तेश यानी मरण वाले लोगों में, जो मतलब मनुष्य जो मरता है ना वो कभी ना कभी। तो भगवान कह रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जाता है, जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त। तो आप पापों से मुक्त होना है तो भगवान को इन तीन रूपों में समझना पड़ेगा। डाउट करने वाला, संशय करने वाले का कभी भला नहीं। ये हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धि। यानी हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है। बाकी लोग तो भोग विलास में ही डूबे रहते। तो जो सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है इज नॉट अ कॉमन पर्सन, वो एक साधारण आदमी नहीं है। वो और करोड़ों करोड़ों सामान्य लोगों से बेटर है। जो सिद्धि के लिए, ये लोग तो प्रयास ही नहीं करते, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो सिद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं करते। ये एक आदमी कोशिश करता है आत्म साक्षात, इसलिए ये उन सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे भी कई होंगे जो प्रयास करते हैं, उनमें से कोई कोई एक समझ पाता है, कोई एक बिरला। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो वास्तव में आध्यात्मिक स्थिति को समझने के प्रयत्नशील होते हैं उनमें से श्रेष्ठ वही, कि कृष्ण ही भगवान है, सभी वस्तु के स्वामी है, अजन्मा है। दैट पर्सन हु एक्चुअली रियलाइज ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ कृष्णा
इज एक्चुअली अध्यात्म ज्ञानी, ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल अध्यात्म। तो जब हम एक बार समझ जाते हैं कि कृष्ण की क्या स्थिति है, तो हमारे जितने भी पाप है वो जल के भस्म हो जाते। तो बताया है कि यहाँ पे भगवान को अज बोला गया, अजन्मा। लेकिन हम जीवात्माएं भी तो अजन्मा है, उनको भी अज बोला है सेकंड चैप्टर में भगवान ने, कि सारी जीवात्मा अज है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। क्या डिफरेंस? हम जो है ना जीवात्मा है, हम अपनी इच्छाओं की वजह से हमको ना अवश्य ना चाहते हुए भी किसी ना किसी पर्टिकुलर शरीर में जन्म लेना। अब मैं चाहूं अगला जन्म मेरा स्वर्ग में हो, लेकिन काम मेरे है नहीं स्वर्ग वाले, तो क्या होगा? हो सकता है मेरे काम जानवर वाले हो, तो बजाय स्वर्ग के मुझे जानवर की योनि में जाना। यानी कि हम नहीं समझ पाते हम किस योनि में जाए। ठीक है। लेकिन और हम शरीर हमारा बदलता रहता है, कभी एक जन्म दूसरा जन्म, एक ही जन्म में ही शरीर कई बार बदल जाता है, बचपन से बड़ा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, ना उनका शरीर ऐसा है। भगवान अपने सच्चिदानंद शरीर से ही इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। और भगवान जो है ऐसा लगता है कि वो मनुष्य लीला कर रहे हैं, उनका मनुष्य शरीर है, लेकिन होता नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है, वेत्ति लोक महेश्वरम। यानी जानना चाहिए कि कृष्ण सभी ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी, बल्कि वो ब्रह्मा और शिव जी के भी परम स्वामी, उनके भी परम स्वामी, इसीलिए वो लोक महेश्वर। तो इसलिए भगवान उन सब चीजों से भिन्न है जिनकी सृष्टि हुई है। और जो हम भगवान के उस रूप में जान लेता है, तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और जब तक हम पाप कर्मों से मुक्त नहीं होंगे, तो हम और आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हम और भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? ये बेसिक ज्ञान है, ये पाप कर्मों से मुक्त। तो लेकिन भगवान को जो जानते हैं वो कैसे जाना सकते हैं? भक्त्या माम भी जानाति। भक्ति के, केवल भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता। तो पहले ही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कृष्ण को आप एक साधारण मनुष्य ना समझे। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मुझे जो मूढ़ लोग हैं वो समझते नहीं है, सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख माना गया। और जो मूर्ख नहीं है वो भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक समझ पाता है, कोशिश करता है। अब क्वेश्चन आया कि भाई ये तो विख्यात है जी, कृष्ण भगवान तो देवकी के पुत्र थे, तो फिर ये अपने को अजन्मा कैसे बोल रहे हैं? इनका जन्म नहीं हुआ क्या? हुआ था ना, हम तो जन्माष्टमी भी मनाते हैं, पूरे इंडिया भर में जन्माष्टमी मनती है। लेकिन भागवत में बताया है कि जब देवकी वसुदेव के सामने इनका जन्म हुआ, तो कोई छोटे नन्हे मुन्ने बालक बन के नहीं आए थे, ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे। तो जब एक आदि रूप में प्रकट हुए, फिर उन्होंने प्रार्थना की तो वापस से छोटे शिशु बन। इसलिए भगवान है तो अजन्मा। तो यहाँ पे भी यही बताया कि भगवान के निर्देशन में हम जो भी काम करते हैं वो दिव्य होते हैं, उनमें शुभ अशुभ फल से दूषित नहीं। बोले प्रभुपाद अब समझा रहे हैं, इस पूरे संसार में जो शुभ अशुभ सोचता है ना आदमी, अच्छा ये ऑस्पिशियस है, ये इनऑस्पिशियस, यानी कि ये मंगलकारी है, ये अमंगलकारी काम हुआ, अरे मेरे संग ये अच्छा नहीं हुआ, अरे ये मेरे संग बहुत अच्छा हुआ। ये जो चीजें हैं, कोई भी शुभ अशुभ नहीं होती, क्योंकि हमें संसार में जन्म लिए ना, यहाँ पे सब कुछ अशुभ ही अशुभ। हम जो किसी चीज को शुभ मानते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, सिर्फ एक कल्पना है। तो फिर वास्तविक में शुभ यानी मंगल क्या है? वास्तव में मंगल है कि हम भक्ति और सेवा से, पूर्ण सेवा से भगवान में के ऊपर ही निर्भर है। तो अगर हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बहुत ढंग से काम करें, हमारे ऊपर पाप कर्म ना आए, तो भगवान के हिसाब से हमको काम करना चाहिए। तो अब कैसे हमें पता चलेगा भगवान की क्या आज्ञा है? तो या तो गीता और भागवत से पता चलता है, नहीं तो आपके जो प्रामाणिक गुरु है वो भी आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनकी आज्ञा का क्या करना चाहिए हमको? जैसा वो बोले अक्षरशः पालन करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कभी साधु यानी पूर्व और जो आचार्य हुए उनको साधु बोला गया है,
और शास्त्र, इन इन दोनों के साथ जो है उनकी बातें मैच करती है, कुछ अलग नया नहीं बनाते, वही बातें कहते हैं जो शास्त्रों में, और कोई विरोध नहीं होता इन तीनों चीजों में। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इस प्रकार से भगवान की आज्ञा अनुसार इस जगत में काम करते हैं तो हमें कोई शुभ अशुभ फल नहीं मिलता। यानी कि अशुभ फल माने आपको कोई पाप कर्म का फल मिल जाएगा, शुभ माना आपको पुण्य का फल मिल जाएगा। इसलिए कहा है कि जब कर्म संपन्न करते हुए भी अगर कोई भक्त एकदम वैराग्य रूप में रहता है ऐसे, तो उसको सन्यासी समझना चाहिए। तो भगवत गीता के प्रभुपाद छठे श्लोक का पहला, छठे अध्याय का पहला श्लोक लेते हैं कि जो भगवान का आदेश मानकर वो कर्तव्य करता है, तो जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता वही असली सन्यासी। सन्यासी माने जो कोई काम करे तो उसके बिल्कुल भी कर्म फल की चिंता ना, छोड़ दे सब कुछ भगवान, वही सन्यासी। ठीक है, यानी कि जो मिल गया ठाकुर जी के पास से खा लो, कभी शिष्यों पे गुस्सा हो रहा है ढंग से मांग के नहीं लाया तो इस सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे होते नहीं है। तो अगर कोई घर में भी रह रहा है और ये सब फॉलो कर रहा है तो ही इज ऑल्सो सन्यासी, क्योंकि कर्म के फल को त्याग देता है। ठीक है, तो असली सन्यासी प्रभुपाद लिख रहे हैं जो अनाश्रितः कर्म फलम, जो अपने कर्म के फलों को त्याग, और जो भगवान के निर्देश अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी या योगी है। ऐसे झूठे वेश बना के रह लेते हैं वो थोड़ी सन्यासी योगी, उनमें भी कुछ असली योगी सन्यासी होते होंगे, लेकिन ज्यादातर देखने में आता है कि वो उस लेवल पर नहीं होते। तो अगर, इसलिए हमको गृहस्थ रहकर भी हम लोग एक सन्यासी की तरह रह सकते हैं, अगर हम कर्म फल से आश्रित आसक्त ना। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।